न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, ये तो वोट पड़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि किसका वोट कहाँ और कब किसको मिलेगा। देखिए, चुनाव से पहले यानी युद्ध से पहले सभी लड़ने वाले ये कहते हैं हम जीत रहे हैं, कोई नहीं कहता हम हार रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम हार रहे हैं तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, सबको ये लगता है कि वो जीत जाएंगे। तो फैसला युद्ध के बाद होगा, जंग वोट के बाद होगा, वोटिंग के बाद होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मैं समझता हूँ कि कमज़ोर और ताकतवर से कुछ नहीं होता है। मसला ये होता है कि अगर हम कमज़ोर हैं भी तो क्या हम मैदान से भागकर इनको वाकओवर दे देंगे? नहीं देंगे। और दूसरी बात कि किसका वोट किसको मिलेगा, MIM को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सब डिसाइड वाली बातें नहीं है, तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं। देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ हैं और कयामत तक रहेंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की उस आवाम के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है। यही तो दिक्कत है ना असीम वकार साहब, यही तो दिक्कत है ना कि आप मुसलमानों को अगर इकट्ठा करते भी है तो इस बात पर इकट्ठा करते हैं कि मोदी को हराना है। आप जिताने के नाम पर नहीं, आपकी सोच ही पेसिमिस्ट हो जाती है ना। आप सोच ही नकारात्मक रहें कि किसी को हराने के लिए हमें इकट्ठा होना है। ये सोच क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित होगी? इनफैक्ट वो तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगी। क्यों शलभ त्रिपाठी? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक नकारात्मक सोच के साथ विपक्ष हमेशा रहा है। इनका अपना कोई मैप नहीं है, अपना कोई इनका विजन नहीं है। और जब भी ये इन्होंने चुनाव में आए हैं, जब भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है, हमेशा मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के को किस प्रकार से हटा सकते हो, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार से दुष्प्रचार कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से कोस सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो इस देश के लोगों को पता है कि गरीब परिवार से निकल के श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इस देश का विकास किया, इस देश को सशक्त किया, इस देश के लोगों का गौरव बढ़ाया। आपने कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जी का बयान आपको याद होगा, किस प्रकार की शब्दावली उन्होंने प्रयोग की, सोनिया जी ने किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की। तो आपको अगर चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, आप अपनी सोच लेकर आइए, अपना विजन लेकर आइए। लेकिन राहुल गांधी जी का भी अगर आप सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, तो जिस प्रकार की उनके मन में नफरत भरी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, चाहे विपक्ष के लोगों के मन में, यही कारण है कि देश की जनता मोदी जी के साथ डटकर खड़ी है। मतलब ये सिंपैथी फैक्टर भी तो दे जाते हैं साथ में आपको। अनुराग भदौरिया, ये बड़ा सवाल है। आप क्या पेसिमिस्टिक सोच के साथ लड़ेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ? मतलब आज देखिए, अफजाल अंसारी साहब को आप लाए गाजीपुर से, आप उनको चुनाव लड़ाएंगे और वो मारिच, महाभारत, रामायण, रावण, न जाने किन किन चीजों का उपयोग करके पूरे के पूरे माहौल को एक बार फिर से आपके लिए कमजोर नहीं कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर परेशान न होती तो हमारे बारे में, गठबंधन के बारे में इतनी चिंता क्यों करती? उसे पता है कि उसकी हार सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव होगा। चुनाव महंगाई पे होगा, चुनाव बेरोजगारी पे होगा, चुनाव महिला समस्या पे होगा, चुनाव युवकों की परेशानियों पे होगा, चुनाव जिस तरह से देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो निवेश की बात कही जाती है लेकिन इंडस्ट्री कहीं दिखाई नहीं जाती, उस पे होगा। जिस तरह से आपने देखा जानवर, छोटा जानवर चढ़ जा रहे हैं खेत, उस पे होगा चुनाव। उस पे होगा कि लगातार आप चारों तरफ देखेंगे जो माहौल बनता है। अभी हरियाणा की घटना देखेंगे तो किस तरह से गोली से उड़ा दिए गए वहां के एक विपक्ष पार्टी के नेताओं को। तो इसके मतलब कहाँ है? लेकिन ईमानदारी से एक बात बताइए ना मुझे। हाँ, लेकिन मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उस पर यकीन नहीं कर रही या उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर आप ये बात बताइए कि क्या चुनावों में परसेप्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर विपक्ष के तौर पर आप मुद्दों को उठा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन दोनों में से काम क्या करता है? आप तो खुद एक चुनाव लड़ने वाले नेताओं की गिनती में आते हैं। ये बात अलग है कि हर बार हार जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है ना। अभी उपचुनाव हुआ घोसी का, भारतीय जनता पार्टी घुस गई कि नहीं घुस गई? वहां पे 45,000 वोट से हारी कि नहीं हारी? कुछ उनको क्या वोट मिला था वहां पे? 45,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी घोसी का उपचुनाव हारी है। तब जब समाजवादी पार्टी के विधायक को हार गए शलभ जी, सोचिए आप, ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी हालत अभी उत्तर प्रदेश में। मैं जवाब देना चाहता हूं। और जबकि डबल इंजन की सरकार थी तब पूरी तरह हारे हैं। हाँ। आज जनता इंतजार कर रही है वोट की, जिस दिन वोट की तारीख निकलेगी। डबल इंजन की सरकार भी बीजेपी की गद्दी बचा नहीं पाई घोसी में। ठीक है, मैं समझ गई ना। अब सवाल का जवाब ले लेती हूँ। शलभ बनी। रूबिका जी, कई बार क्या होता है कि आप क्रिकेट के गेम में 1-2 विकेट कई बार थ्रो करते हैं। ये बात शायद समाजवादी पार्टी के लोगों को शायद
समझ में ना आए, लगातार कई चुनाव हार रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। गोरखपुर का लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था, हम 11-12 हजार वोटों से हारे थे, और जैसे ही इलेक्शन हुआ 4 लाख वोटों से हम चुनाव जीते। तो ठीक है, घोसी भी देख लेना और भी देख लेना। आजमगढ़ का चुनाव कैसे हारे थे याद है कि नहीं याद है? धर्मेंद्र यादव जी को भेजा था आपने, उनके राज परिवार से, यादव जी के परिवार से धर्मेंद्र जी आए थे और बुरी तरह हरा के भेजा था। किसने? निरहुआ। अरे बोलने दीजिए, परेशान मत अनुराग। निरहुआ ने हरा कर भेजा था, निरहुआ ने हरा कर भेजा, जो एक ई रिक्शा चलाने वाले के बेटे थे, खुद ई रिक्शा चलाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों को पता है कि आज देश के लिए कौन काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का काम लोगों ने देखा है, और जिन तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, वो रिक्शा चलाते हैं क्या? बोलने दो, अरे बोलने दो। भोजपुरी में रूबिका जी देखिए रूबिका जी, यही परेशानी है। रूबिका जी बीच में चले आते हैं, देखिए। अनुराग जी, शलभ जी, आप दोनों से विनती है, सुनिए ना, आपकी एंकर स्टूडियो में नहीं है तो ना वो आपको देख पा रही है, ना आपको बहुत कायदे से सुन पा रही है। वो कीवर्ड जरूर मैं उठा पा रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के मैच में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। आपने बड़े बड़े लोगों को जो है अनुराग भदौरिया मैदान में उतार दिया, लेकिन आप जीत हासिल नहीं कर पाए। वो कह रहे एक रिक्शा वाला जो है वो आपको हरा ले जाता, और किसी ऐसे को नहीं, बड़े नामचीन हस्ती को हरा ले जाता है। तो ये वेव क्या बताती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये यही बताती है ना कि आप कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना उतार दे, जनता तय करेगी कि वो उसे फॉलो करना चाहती है कि उसका मुद्दा कुछ और है। क्लियर, सिंपल। पार्टी कौन सी किससे जुड़ जा रही, इससे उत्तर प्रदेश का, ये देश का चुनाव नहीं तय होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आपके पास कौन सा सामाजिक समूह है, कौन है जो वोट करने के लिए आपके पास जा रहा है। जिस माई समीकरण की बात करते हैं, क्या वो भी अब अखिलेश यादव के पास पूरी तरह से रह गया है? जो पिछड़ा और मुसलमान की राजनीति करते थे, क्या वो रह गया? वो तो पहले ही खत्म हो गया लगातार 4 चुनाव हारने के बाद। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सोसाइटी के जिस भी कोने में आप जाइए, वहां उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। और नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो एक्शन होता है, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं, वो लोगों को बहुत साफ साफ दिख रहा है। और इसका परिणाम है कि 80 लोकसभा सीटों पर इन दोनों के लिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस को अपनी 2 सीट की चिंता है, गांधी परिवार की, और समाजवादी पार्टी को यादव परिवार की, इतने का गठजोड़ है। इन्होंने कहा कि हर कोने पे असीम वकार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, एक सेकंड, हर कोने पे बीजेपी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। कोने पे कहीं प्रभाव नहीं छोड़ा है, सारे जनता तो रोड पे है। आप कह रहे हो कोने प्रभाव छोड़ा, हाँ मीडिया पे प्रभाव छोड़ा है। और किस पे यहाँ बता दो प्रभाव छोड़ा है? शिक्षक रोड पे है, अभ्यर्थी रोड पे है, महिलाएं रोड पे है, सैनिक जो आपने समाजवादी पार्टी, मीडिया पर प्रभाव छोड़ा।